अच्छा यूसुफ साहब, जब हम पाकिस्तान और इंडिया की बात करते हैं इस एशिया कप में, एक तरफ विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं होंगे इस मरतबा, पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान नहीं हैं, तो आपको लगता है कि ये दोनों टीमों का ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में इस वक्त इम्तहान होगा? कह सकते हैं आप कि उनकी तरफ से भी जो लड़के हैं वो नए हैं, और लेकिन उनकी अपनी जो IPL है उसमें ये सारे लड़के बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन एक चीज़ हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि IPL और PSL में ना विकटें बड़ी फ्लैट होती हैं। ठीक है, उसमें 250 रन बन रहे हैं, कभी 300 रन बन रहे हैं। ये जो अभी शारजा में मैचेस हुए हैं ये ऐसी विकटें नहीं हैं। थोड़ा सा टर्न या थोड़ा सा स्विंग या फंस के बॉल आए, वहाँ कैसी क्रिकेट खेलते हैं वो भी और हम लोग भी, ये थोड़ा सा टेस्ट हो सकता है अगर ऐसी विकटें हुई, क्योंकि IPL और PSL जैसी विकटें शायद ना मिले, क्योंकि लीग क्रिकेट में तो सीधा 250 300 की विकटें होती हैं। वहाँ स्कोर करना और बात है। इंटरनेशनल क्रिकेट में जहाँ सरफेस थोड़ा सा चेंज हो, बाज़ का आपको टफ सरफेस मिल जाता है, उस पर रन्स बनाना दूसरे तरीके से पड़ता है, तो वो आपके बड़े प्लेयर उस पर सरवाइव कर सकते हैं। जैसे इंडिया में बाबर और उसकी, आप रोहित की और उसकी विराट की बात कर रहे हैं, जैसे बाबर और रिजवान की बात कर रहे हैं, तो इसी तरह जब ये नए प्लेयर आते हैं इनके सामने जो विकटें आएंगी तो फिर देखा जाएगा कि वो कैसे खेलते हैं। ये एक उनके लिए भी टेस्ट होगा कि एक फ्लैट विकेट पे खेलना, रन्स करना आसान है, लेकिन जहाँ थोड़ा बहुत फंस रहा है बॉल, थोड़ा ग्रिप होकर टर्न हो रहा है, वहाँ कैसे खेलते हैं और वो कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हैं और कैसे अपने माइंड में एकदम लाते हैं कि यहाँ तो 130-40 रन। अच्छा, आज के दौर में मुरलीधरन भी अगर T20 क्रिकेट खेल रहे होते तो फंसा लेते बल्लेबाजों को? वो तो फंसा ही लेता है। ये तो आप देखें ना इधर, आप वो क्या नाम है अभी वो खेल रहा लड़का इनका अफगानिस्तान का, 17 रन पे 2 आउट किए हैं उसने, नूर। हाँ, मेरा मतलब है कि मुरलीधरन से मैच कर सकते हैं आप, उसका सकलैन से कर सकते हैं आप, उसका शेन वॉर्न से ये किसी का कर सकते हैं आज के को बॉलर। कोई करीब भी नहीं आता उनके, लेकिन उनके आगे फंस जाते हैं। और ये तो वो होते तो पता नहीं क्या होना था। अच्छा यूसुफ पे जो मुझे लगता है कि जो बैटिंग में जो थोड़ी अवेयरनेस दिखाएंगे ना, वो टीम्स थोड़ा अच्छा खेलेंगी, क्योंकि जिस तरह हमारी टीम कल खेल रही थी, हमारी टीम बेशक जीती है लेकिन हमने गलतियां की हैं बैटिंग में, कि मुश्किल विकेट पे हम मुश्किल बॉलर को टारगेट कर रहे थे, राशिद खान को। तो मुझे लगता है बैटिंग में हमें अगर जो टीम थोड़ी सी अवेयरनेस बेहतर शो करेगी तो वो ये एशिया कप जो है ज्यादा बेहतर खेलेगी। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा मेरा व्यू डिफरेंट है। देखिए 38 रन मारे। आप खुल के दें व्यू डिफरेंट, अगर इरम साहब का व्यू डिफरेंट है, आप इतना प्लीज आप बैकफुट पे जाके नो बैकफुट। अच्छा ये देखें ना कि उसको 38 रन पर है। जब आप किसी, मैं ये इस बात पे एग्री करता हूँ, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, लेकिन जहाँ आपको लगता है कि आप इसको फेंटी लगा सकते हैं तो जरूर लगाएं। और आगा ने उसको 2 छक्के मारे हैं, दूसरी टीम बाकी प्लेयर्स और मुझे लगता है कि आप दूसरी टीम का जो पेस बॉलर, एस बॉलर होता है ना, अगर आप उसको फेंटी लगाते हो तो पूरी टीम बैठ जाती है। लेकिन हसन नवाज ने छक्का लगाया, आउट हो गए। सलमान अली आगा ने छक्का लगाया, फिर आउट हो गए। देखें वो जो अच्छे बॉलर्स होते हैं ना, वो है तो इंसान ही ना, एक बॉल बैट जरूर करेगा लेकिन उसके बाद वो अपना बेस्ट बॉल करेगा, और वो उसने राशिद खान ने कल किया। तो ये चीज़ है कि अगर बैटर्स, अगर हमें एक मैक्सिमम मिल गया ना, तो उसके बाद अगर सिंगल डबल्स भी बॉल इतना अच्छा नहीं, हसन नवाज वाला उससे शॉट एग्जैक्टली बॉल अच्छा नहीं था। तो जो बैटर केपेबल है वो अपने आप को समझे और वो मारे। T20 क्रिकेट है ये कि आपको मिल रही है आप मारे, ये नहीं कि एक चौका लग गया तो 5 बॉलों पे आप आराम से लगे रहे, तो वो फायदा नहीं होता उस चौके का, उस छक्के का, कि आपने उस ओवर को 20 या 15 में कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि यहाँ ही पर प्रेशर डलेगा दूसरी टीम पे। जब आप एक ओवर बड़ा ले रहे हैं, फिर आपको मौका मिला, फिर आपने बड़ा ले लिया, तो अगली टीम तो प्रेशर में आ जाएगी। अच्छा, पहले ब्रेक पे जाते हुए मैं भूल गई थी, आपसे मैंने एक सवाल पुट अप किया था और उसके बाद फिर हम किसी और डिस्कशन में चले गए थे। मोहम्मद हारिस को जिस पोजीशन पे खिला रहे, इज ही केपेबल टू कोप अप एट दैट पोजीशन? बिकॉज आसान जगह नहीं है वो, बड़ी प्रेशर सिचुएशन में वहाँ खेलना भी पड़ता है, कभी आपको गेम बनाना पड़ेगा, कभी आपको स्ट्राइक आउट करके जिताना पड़ेगा। अरे टफ पोजीशन है ये, और मेरा ख्याल है कि कैप्टन और कोच उससे मुतमिन है, तो मेरा ख्याल है कि अगर वो मुतमिन है तो हमें बैक करना चाहिए सर, क्योंकि टीम वो लड़ा रहे हैं। हाँ, अगर आपके पास कोई अच्छी ऑप्शन है इस नंबर पे किसी की, तो ज़रूर आप मौका दे सकते हैं, और वो भी देख रहे होंगे। देखिए ये पाकिस्तान की टीम है, ये किसी इंडिविजुअल की टीम नहीं है, और हम सब अगर पाकिस्तान को बैक करेंगे तो ये हम सब के लिए बेहतर है जी। अगर हारिस वहाँ नहीं परफॉर्म करेगा
तो आगा और जो कोच हैं क्या नाम है, हैसन, माइक हैसन, वो लाजमी उसी को खिलाई जाएंगे। वो ज़रूर सोचेंगे यार इसकी जगह हम कोई ऐसा प्लेयर लें जो इस नंबर पे अच्छा खेल ले, लेकिन हो सकता है उनको लग रहा हो कि यार ये कर देगा परफॉर्म यहाँ, इसीलिए उसको मौके बार बार दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा उन पे छोड़ दें हम, कैप्टन और कोच पे, कि वो इधर कर सकता है नहीं कर सकता। एज अ कोच आपको पोटेंशियल दिखता है उसमें कि नहीं? मैं ये पूछना चाहती हूं। उसमें है वो, देखिए उसने अभी आपको यहाँ जो होम सीरीज थी मैन ऑफ द सीरीज था, तो कुछ है तो मैन ऑफ द सीरीज हुआ है ना। तो जब आप परफॉर्मेंस की किसी की बात करते हैं पास में, तो उसने कुछ किया होता तो बात करते हैं, तो उसने किया है और वो एनर्जेटिक भी है, फिर विकेट के पीछे भी वो अच्छा है, ऐसा नहीं कि विकेट के पीछे वो हल्का है। तो मेरा ख्याल है कि यंगस्टर हैं, हमें नई टीम है, बैक करना चाहिए, और जिस दिन वो अच्छा नहीं खेलेगा हम सब बताएंगे कि यार बस बहुत हो गई है। अभी आप हैसन को ना, मैं हंस कहने लगा तो मेरे दिल में आया आकिब चला हैसन की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। लेकिन विकेट कीपिंग भी तो एक मेन चीज़ है ना, अगर हमें उस पर, तो अगर अल्लाह करे मोहम्मद हारिस जो है वो परफॉर्म करें इंशाल्लाह, अगर परफॉर्मेंस नहीं होती और हम उनकी जगह किसी और को खिलाते हैं, तो हम इसका मतलब हम विकेट कीपिंग पे हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, जबकि वो एक मेन पार्ट है टीम। जैसे आपको लगता है कि थोड़ी पिचेस बेहतर होंगी तो उसके लिए ज़रा खुल जाएंगी चीज़ें? ये तो अगर विकेटें बेहतर होती थी तो रन ज़्यादा ना होते, 200-250 रन होते। विकेटें मुश्किल थी। आप अगर बैट्समैनों ने जो बैटिंग की है, मैं समझ रहा हूँ कि मैं तो मुतमईन हूँ जिस तरह की बैटिंग उन्होंने की है, वो मिल के चल रहे हैं। ये नहीं कि कोई, मेरा मतलब एक बंदे पे वो मिल के चल रहे हैं, कभी कोई रन कर देता है, कभी कोई कर देता है, लेकिन वो कोशिश ये कर रहे हैं कि इंटेंट जो है वो हमारी अच्छी रहे, और उसमें बॉलर्स भी एक ग्रुप बना हुआ है, एक अच्छी चीज़ है, एक कॉम्बिनेशन है बॉलर्स का बैटर्स का मिल के टीम को जितवाने का। तो मेरा ख्याल है कि हमें इन्हें टाइम देना चाहिए, स्पेस देनी चाहिए, और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी ज़रूर बात करनी चाहिए। ये पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, कोई अपनी जाती टीम किसी की। साइम थोड़ा गुम तो नहीं रहे आपको इस वाले सीरीज? साइम काफ़ी अरसे से बेचारे से रन नहीं हो रहे जब से वापस आया, लेकिन ये है कि इसमें ऑब्वियसली इसमें बात तो है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है, आप इसको वो भी नहीं कर सकते। तो ये अच्छी नहीं है, 1-2 मिलेंगी, जैसे ये साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में खेला था। आप विकटें वो वाली नहीं है, ये भी जहन में रखना, वो बड़ी मज़े की विकटें थी। हाँ। तो ये उस तरह की विकटें नहीं है। नहीं, बट फिर इवेंचुअली हम जो कहते हैं विकटें वो वाली नहीं है, ये तो एक्सपीरियंस, ये तो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, जो भी कंडीशंस हो, जो तो इसमें तो कोई शक ही नहीं जो आप बात कर रहे हैं। ये तो आपने हर जगह पे कोशिश करना है अच्छे खेलने की, परफॉर्म करने की। जिस तरह मैं ये भी कहूँगा, जैसे लाला ने भी कहा है कि प्लेयर वो है जो हर नंबर पे खेले, हर जगह पे बॉलिंग कर ले, हर कंडीशन में कोशिश करे। अब कोशिश तो करे ना, एटलीस्ट नजर आ रहा हो कि यार ये कुछ करने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको टीम कैप्टन कह रहा है जी आपने 3 पे खेलना है तो आप 3 पे खेलें। अगर कैप्टन कह रहा है 5 पे खेलना है तो 5 पे भी खेल के, आपका काम है, आप पाकिस्तान के लिए खेलने आए हुए, जो टीम की रिक्वायरमेंट है उसको जो टीम की रिक्वायरमेंट। और इस टाइम ये लग रहा है, ये कोशिश कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि वो खुद लीड करता है इस चीज़ को। वो 5वें पे भी चला जाता है, 4थे पे भी आया। न्यूजीलैंड जैसी कंडीशन, जहाँ मुश्किल कंडीशन थी, वो नंबर 3 चला जाता था। 50 वहाँ भी किया था, मगर बड़ा अच्छा खेला है वहाँ। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप अपने आप को मुश्किल में डाल रहे। कप्तान का काम ही ये होता है, उसने अपने आप को मुश्किल में डाल, एक एग्जाम्पल सेट करनी होती है। बट जहाँ साइम अय्यूब की बात करें, वहाँ ऑब्वियसली साहिबजादा फरहान की, हम ऐसा नहीं कि उसको इग्नोर कर सकते उस बात को। कल सलमान अली आगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत रिलैक्स थे कि मैं इस बात पे खुश हूँ कि सब एक एट अ टाइम पीक ना करे मेरे प्लेयर्स, बिकॉज इवेंट के बीच में आके कोई प्लेयर पीक करे तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। साहिबजादा फरहान जो कि डल दिखे इस ट्राई नेशन में, एक्सपेक्ट किया जाए उनसे, बिकॉज कहीं ना कहीं सब कहते हैं जी पाँव हिलते हुए नहीं दिखते, ये प्लेयर ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जो अब की जो क्रिकेट है ना, ये आपका हेड एंड हैंड कोऑर्डिनेशन। अगर आपका हेड जो है वो बॉल पे जा रहा है तो आप शॉट्स खेल सकते हैं इजीली। आप फिर क्या कहते हैं, मैक्सवेल, उसको फिर आप क्या रेट करेंगे, वो कैसी क्रिकेट खेलता है, उसके तो ना पाँव चलते हैं, कुछ भी नहीं, वो खड़े खड़े, वो तो इंजरी में भी उसने कैसा ऑस्ट्रेलिया को जितवाया। तो मेरे ख्याल में अब की जो क्रिकेट है ना, और स्पेशली मेंस की जो क्रिकेट है, उसमें ये पाँव और ये चीज़ें मैटर नहीं करती। हाँ, अगर आपकी हेड और हैंड की कोऑर्डिनेशन अच्छी है तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक साहिबजादा फरहान की बात है, ये क्रिकेट में होता है। समटाइम कैंप्स में प्लेयर्स जो हैं वो सारा अच्छी परफॉर्मेंस दिखा देते हैं, लेकिन जब मेन इवेंट आता है तो वहाँ पे कुछ नहीं हो पाता। तो उम्मीद यही है, बल्कि मेरा यकीन है कि इंशाल्लाह एशिया कप में साहिबजादा फरहान जो है वो स्कोर करते नज़र आएंगे। वैसे ये जो उनके खेलने का अंदाज़ है,
ये भी फिर हाई रिस्क में ही आएगा ना कि जब आपने खुला खेलना है, आपने पावर प्ले को इस्तेमाल करना है, तो फिर आपके आउट होने के इम्कान भी बढ़ेंगे। इसलिए जब आप तेज़ खेलते हैं तो आपके ये इम्कान भी बढ़ते हैं। तो ये तो एक पूरी टीम को ये टास्क दिया हुआ है कि आपने अच्छे इंटेंट से खेलना है, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलना है, क्योंकि ये तो जो चेंजेस आई हैं वो आई इसी वजह से, और वो कर भी कोशिश यही रहे हैं। तो अगर ये कोशिश कर रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि ये जो आपको नज़र आ रहा है कि किसी ने रन्स नहीं किए, कोई कम खेल, किसी ने कम रन्स किए हैं, किसी ने, इसकी वजह भी एक ये है कि ये सारे हाई रिस्क क्रिकेट खेल रहे हैं, और इसमें ये होगा, और इसमें हम सब का भी ये काम है कि हम इनको पॉजिटिव बैक करें, यानी कि बिला वजह बैक करें और बिला वजह उनको क्रिटिसाइज, ये दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हाँ, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी ज़रूर करना चाहिए और सबको मिलकर करना चाहिए, और जहाँ बिला वजह हमें कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि ये अभी बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। बाकी मैंने पहले भी कहा, हार जीत तो चलती रहेगी। हो सकता है एशिया कप में बहुत बुरी परफॉर्मेंस है, ये भी हो सकता है, और बहुत अच्छी भी हो सकती है, दरमियानी भी। ये तो अल्लाह ना करे, बिल्कुल वो बात कर रहे हैं ना कि ये ऐसी बात ना हो कि बाद में हमें फिर वो कहना पड़े कि यार ये क्या हो गया। ये सारी चीज़ें अपने सामने रखना है, ये क्रिकेट है। दूसरी नहीं, उम्मीद यही है कि अच्छी परफॉर्मेंस हो जिस तरह लड़कों ने खेला है, मगर एक बहुत बड़ा चैलेंज है माइक हेसन के लिए, सलमान अली आगा के लिए, बिकॉज वो बाहरी टीमों से तो लड़ ही रहे हैं मगर अंदर ही अंदर बहुत सारे और लोगों से लड़ाई कर रहे हैं, बिकॉज दे नीड टू प्रूव अ पॉइंट, और वो पॉइंट प्रूव करने के लिए जो है उनको एक्स्ट्रा शायद मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज दे आर स्टैंडिंग अगेंस्ट द वर्ल्ड एंड अगेंस्ट फ्यू पीपल विद इन देयर टेरिटरी। वक्त एक ब्रेक का और ब्रेक पर जा रहे हैं। साहिबजादा फरहान के ऊपर शायद इसलिए काउंट हम ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि जब हम डोमेस्टिक एक्सपीरियंस की बात करें तो ही इज़ फुली इन द डोमेस्टिक एक्सपीरियंस। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। ग्रुप बी में कौन सी टीम है उस पर नज़र डालेंगे आफ्टर दिस ब्रेक।